चमक दमक, कहकाओं की आवाज़ें, होटलों के बाहर जगमगाती रोशनियां और अंदर बैठे लोग तरह तरह के खानों पर टूटे पड़े थे। मगर उन्हीं रोशनियों और शोर व शगब के बीच एक कोने में 10 साला अयान नंगे पैरों, मेली कमीज और खाली पीठ के साथ बैठा अपनी भूख को दबाते हुए अंदर झांक रहा था। उसकी आंखों में वो हसरत थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो बच्चा जिसने अपने बचपन का ज्यादा हिस्सा फुटपाथ पर गुजारा था, माँ की दुआओं और नसीहतों पर जिया था और बाप की यादों को दिल में संभाले रखा था। उसका बाप मजदूर था जो दिन रात रेढ़ी खींचता, पसीने में शराबूर होता और फिर एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गया। इस दिन के बाद अय्यान की जिंदगी भूख और गरीबी के अंधेरों में डूब गई। माँ ने जत्न किया, घरों में सफाई की, बर्तन धोए, कपड़े धुए और चंद रुपए कमाए, मगर अक्सर इतने भी नहीं होते थे कि पेट भर रोटी आ सके। कई रातें अय्यान ने भौके पेट पानी पीकर काटे और फिर वो दिन आया जब अय्यान का पेट 3 दिन से खाली था और उसके कदम खुद ब खुद उस बड़े होटल के बाहर रख गए जहां खुशबुओं ने उसकी भूख को और तेज कर दिया। खिड़की के पार मेज पर बैठे अमीर खानदान कहकाए लगा रहे थे। बच्चे बर्गर खा रहे थे और बड़ों ने प्लेटों में सालन और बिरयानी के ढेर लगा रखे थे। कोई कह रहा था ये सालन मजे का नहीं, उसे फेंक दो और दूसरा ले आओ। कोई और बोला, हाँ ये खत्म करो, मीठा मंगवाओ। और अय्यान के कानों में ये जुमले तीर की तरह लग रहे थे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और दिल ही दिल में कहा, काश एक प्लेट बिरयानी मेरे हिस्से में भी आती। मगर फिर उसे माँ की नसीहत याद आई, बेटा कभी हाथ ना फैलाना, मांगने से बेहतर है सब्र करना। और वो खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। ऐसे ही मैं वेटराया। उसने देखा कि मेज पर बचा हुआ खाना सजा हुआ है जिसे कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। उसने वो खाना समेटा, बाहर निकला और उसकी नज़र सईदी अय्यान पर पड़ी। वेटर लम्हा भर के लिए रका। उसके दिल में एक चुभन सी हुई। वो सोचने लगा, ये बच्चे की आंखें कितनी भूखी हैं, काश मैं उसे कुछ दे सकता। फिर उसने दिल पर हाथ रखा और वो सालन एक कागज में डालकर अयान के सामने रख दिया। अयान के कांपते हाथों ने फौरन वो खाना थामा। उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ एक चमक नमूदार हुई। वो जल्दी जल्दी नवाले खाने लगा जैसे सदियों से भूखा हो। हर लुकमे के साथ उसके लबों पर शक्र के अल्फाज निकल रहे थे। खाकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ने मुझे रोटी खिलाई है। असल भूखे तो वो हैं जो शक्र करना भूल गए हैं। ये जुमला सुनकर वेटर ठिठक गया। उसके दिल पर भी असर हुआ। वो सोचने लगा कि वाकई हम लोग जो हर दिन पेट भरकर खाते हैं, असल भूख को भूल जाते हैं, खाने की कदर नहीं करते, ज़ाये करते हैं और शुक्रिया कहना भी भूल जाते हैं। जबकि ये बच्चा जिसे एक कोने में रोटी मिली है वो अपने रब का शुक्र अदा कर रहा है। अय्यान की आंखों की वो रोशनी जैसे एक सबक थी, एक पैगाम था कि गुर्बत महज रोटी की कमी का नाम नहीं, बल्कि गुर्बत असल में नाशकरी की बीमारी है। क्योंकि जिसके पास कम होकर भी शुक्र है वो असल में अमीर है, और जिसके पास सब कुछ होकर भी नाशकरी है वही असल गरीब है। इस रात अय्यान ने वो सालन खाया, मगर उसकी मुस्कुराहट शहर के अमीरों के कीमती खानों से ज्यादा चमकदार थी। और वो जुमला जो उसने कहा, सुनने वालों के दिलों को हमेशा के लिए बदल गया।